हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़िया ख़ान व्लॉग्स। जो आज का व्लॉग है वो असल में वेडिंग शुरू होने वाली है हमारे घर में, तो उसका व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। आज है 9 दिसंबर और जिनकी शादी है वो मेरी फ्रेंड भी हैं, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी और मेरी कज़न भी लगती हैं। मतलब हमारी रिश्तेदारी है, कज़न तो नहीं है बट रिश्तेदारी लगती है। तो आज हमें जाना है उनके घर, और क्योंकि हमें आज करनी है डेकोरेशन। शादी जो है वो 11 से शुरू है, तो हमने सोचा थोड़ी डेकोरेशन कर लेते हैं और आ गए हैं हम यहाँ पर और कर दी है अपनी डेकोरेशन शुरू। देखिए मैं बता रही हूँ कि किस किस तरह लगना है। और मेरे साथ हैं ब्राइड की मॉम और उनकी छोटी सिस्टर, और हम तीनों मिलकर यहाँ पर सोच रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते। और ये देखो, ये छोटा सा बच्चा है, असल में इसकी फुप्पो की शादी है तो ये भी हमारे साथ काम करवा रही थी। अब हम सोच दी ने दिखा रही थी कि सेंटर देखो कहाँ से ठीक आएगा, क्योंकि पहले पीछे वाले लोगों को ही ठीक दिखता है। अब आ गई हमारी शिफ़ा, अब ये हमारी हेल्प करेगी। देखिए हेल्प करनी शुरू भी कर दी इसने। अब मैं यहाँ पर कील लगा रही थी बट मुझसे लगी नहीं रही थी क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। तो मैं पूछ रही थी, बहुत टाइम लगा मुझे इसे लगाने में बट फिर फाइनली लग गई। और अब हम लगा रहे थे ये फ्लावर, और ऊपर वाला लगा दिया। हम नीचे वाला सोच रहे थे कि किस तरह लगाएं, क्योंकि सेंटर देखना बहुत ज़रूरी है, सामने से दिखना चाहिए ठीक से, जब भी अच्छा लगता है। देखें सामान कितना अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह। शादी का घर बहुत अच्छा लगता है, इतना एंजॉयमेंट होता है और इतनी रौनक होती है घर में, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, फ़ील आ रही थी शादी की। और अब देखें जिस काम के लिए हमने अपनी बहन, जो हमारी बहन हर चीज़ में परफेक्ट है, उसको बुलाया था, वो आ गई है और वो लग भी गई है काम पर। छोटी वाली बहन को मेरी कुछ और काम नहीं है, बस उसे व्लॉग में आना है, किसी भी तरह आ जाती है। अब हमने कर दी है फाइनली, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई अंदर की जो हमने डेकोरेशन करी कमरे की। अब हम आ गए हैं बाहर। बाहर भी हम इन्हीं चीज़ों से डेकोरेशन करेंगे। और ये देखिए इसने हथौड़ी कहाँ पर लगा दी है, देखकर सबको बड़ी हंसी आई। और बस मजाक मस्ती के साथ हम कर रहे थे सारे काम और बड़ा ही मज़ा आ रहा था हमें। देखिए सब लोग खड़े हुए हैं और ये शानिया बस अपनी स्नैप में लगी है, बस स्नैप भेजती रहती है हर किसी को। और बस इसी मजाक मस्ती के साथ हम लोग कर रहे थे काम, हम लोग कर रहे थे बातें बीच बीच में, और मजाक मस्ती भी हो रही थी हमारी। बड़ा मज़ा आता है यार ऐसे काम करने में। तो हम सबको मज़ा आ रहा था। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने रूम की डेकोरेशन करी है। यहाँ पर हमारी जो ब्राइड है वो उसे हल्दी लगेगी और वो माइयों बैठेगी, वो जितने दिन माइयों बैठेगी वो इसी रूम में बैठेगी, इसलिए यहाँ पर हमने पर्दा लगा दिया है। और ये देखिए हमने यहाँ पे ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की, बस उसी पोर्शन में की है जहाँ पर मतलब पिक्स वगैरह क्लिक करने हैं और मतलब ब्राइड को जहाँ बैठना है। बाहर हमने ये ऐसे लगा दिया है और यहाँ पर भी लग रहा है ये, यहाँ पर भी शिफ्ट वही लगा रही है। ज़्यादातर डेकोरेशन उसने ही की है क्योंकि उसको आती है अच्छी तरीके से। और ये देखो फिर यहाँ पर बैठी हुई, इसलिए मैंने मारा इसको तमाचा। दूसरा भी। और अब देखिए मैं लगी हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने में। मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि इसको हमें लगाना है। मैं लगा रही थी ये छत पे, और ये देखिए ये हमारी आनी है और ये माशाल्लाह कितनी खुश हो रही थी। इसकी फूफो की शादी है और इसको बड़ा मज़ा आ रहा था, तो हम इसके साथ थोड़ा सा खेल रहे थे। और ये मुझे पता नहीं क्या दिखा रही थी, शायद फ्लावर्स दिखा रही थी मुझे। और बस मज़ा आ रहा था। और ये देखिए क्या हुआ, हमने जो लगाया था वो निकल गया एक बार, और अब हमें दोबारा से लगाना पड़ेगा। हमने कील लगा कर उसके ऊपर ये लगाया था। चलिए हमने दोबारा से लगा दिया था, शूट नहीं किया उसके बाद, वहाँ से निकल गए। अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी, यानी कि 10 दिसंबर। और अब हमें लास्ट मिनट शॉपिंग करनी थी, तो हमने सोचा कि आज ही मौका है, आज ही हम लोग चले जाते हैं। और ये शानिया हमेशा व्लॉग में आने के लिए जो तारू रहती है वो आ गई है, और हमने सोचा चलो मिलते हैं आपसे फिर बाज़ार में। आ गए हैं बाज़ार में सबसे पहले मेरी फ़ेवरेट शॉपिंग करने, जो मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है। रिंग मैंने अंकल को बहुत पहले बोल रखी थी कि मुझे अंकल आप कोई रेड कलर में रिंग बना दें, तो अंकल ने बना दी। तो मैं बड़ा खुश हो रही थी और मैं रिंग ही लेने आई थी उनसे। तो बेचारे अंकल मुझे वही दे रहे थे। बहुत अच्छे शॉपकीपर हैं, अगर आपको कोई भी ज्वेलरी आइटम लेना हो, अगर आप ओल्ड दिल्ली में रहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। आपने देखा ही होगा अगर वैसे आप ओल्ड दिल्ली में रहते हो तो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे और आपको अच्छी मिल जाएंगी। और अगर आपको इनफैक्ट कुछ ऑर्डर देकर बनवानी है अपने हिसाब से डिज़ाइन, तो आप वो भी इनसे बनवा सकते हो, ये बहुत अच्छी तरह से बना देते हैं। और मैं वही पहन कर देख रही थी और ये शिफा शूट कर रही थी। तो ले लिए मैंने अब रिंग, और यहाँ पर शिफा और ज्वेलरी देख रही थी। हम लोग देख रहे थे कि कुछ अच्छा लगे, बट अभी चाहिए नहीं थी तो मैंने नहीं ली। बट मुझे लेनी है तो मैं बाद में जाकर लूँगी यहाँ से क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी मिलती है यहाँ पर। मेरी फ़ेवरेट शॉप है ये, देख सकते हैं आप, हर वैरायटी है यहाँ पर। अगर आपको नेक पीस चाहिए या फिर आपको इयररिंग्स चाहिए, रिंग चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। वो हैवी में चाहिए, हैवी में भी मिल जाएगा और लाइट में भी। अब आ गए हम शानिया की मोजरी लेने हैं, उसको अपने लिए मोजरी चाहिए थी, तो ये वही डिसाइड कर रही है। यहाँ से हम बता रही थी इसको कि कौन सी वाली लो, जो मुझे अच्छी लग रही थी, जो लास्ट में लगी हुई ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो उसे अंकल वही दिखा रहे थे।
और यहाँ पर और भी सारी सैंडल्स थी, मोजरी थी, शूज़ थे, बैली थी, आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। ये भी ओल्ड दिल्ली में ही है, तो अगर आप ओल्ड दिल्ली में रहते हैं तो ये भी आपको शॉप पता होगी। कोई भी आपको फुटवेयर लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अंकल बहुत अच्छे हैं। और शानिया ने देखिए फाइनली ले ली है ये वाली मोजरी, उसको पसंद आई थी। और ये देखिए बंदरों से इतना मुझे डर लगता है। और ये देखिए बंदर इतना मोटा, और ये बाज़ार में घूम रहा था। मोस्टली इस जगह पर होते हैं बंदर, तिराहे का एरिया है ये, आपको पता होगा अगर आप यहाँ रहते हो। और बस अब हम आगे की शॉपिंग के लिए जा रहे थे और आ गए हम मेरे लिए सैंडल लेने। मुझे रेड कलर में सैंडल चाहिए थी, बट ऐसा लग रहा था कि रेड कलर तो पूरे बाज़ार में से गायब ही हो गया। जितनी भी शॉप्स पर मैं देख रही थी, या तो वो बहुत ज़्यादा हील थी, या वो शूज़ में था, या फिर अगर सैंडल में था वो तो वो ऐसा था जो रेड मुझे नहीं चाहिए था, वो अलग ही रेड था कोई। देखें ये वाली भी मुझे पसंद नहीं आई। फिर आ गए हम मेकअप लेने। हमें कुछ मेकअप चाहिए था और शिफ़ा को भी चाहिए था, तो हमने यहाँ से थोड़ा बहुत मेकअप लिया। ये भी अपने बाज़ार में से ही लिया था। शिफ़ा इनको बता रही थी इसे क्या क्या चाहिए, और ये यहाँ से मेकअप ले रही थी। फिर आ गए हम लेने मेहंदी, क्योंकि इन दोनों को आज जाना था शादी में, माइयों में जाना है इन्हें। शानिया की फ्रेंड की बहन की माइयों थी, तो इन्हें मेहंदी लगानी थी। मेहंदी लेने के बाद हम बैठ गए अब रिक्शा में, क्योंकि मेरी नानी जो है वो थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमने सोचा कि चलो अब घर होने से पहले पहले हम नानी के यहाँ चले जाते हैं। और अब हम जा रहे हैं अपनी नानी के यहाँ उनसे मिलने, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं उनसे मिलना ही नहीं होता है। तो आज छुट्टी भी थी और अब बिज़ी हो जाएंगे शादियों में, तो सोचा आज का फ्री डे है तो आज चलते हैं हम नानी के यहाँ। आ गए हम नानी के यहाँ, और मम्मी यहाँ पर पहले ही आ गई थी, और हम शानिया और हम अभी आए हैं यहाँ पर। देखिए मेरी बेचारी नानी लेटी हुई हैं, और हम लोग आ गए मिलने। बैठ गई मैं नानी के पास और बातें बातें करी हमने बहुत सारी। बहुत टाइम हमने यहीं पर ही लिया। वैसे बहुत कम आना होता है ना, तो जब भी आती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर बिता कर जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब ये दोनों बैठ गई हैं मेहंदी लगाने। शिफ़ा का जो काम है, देखा ना आपने मेरी बहन कितनी टैलेंटेड है, हर काम इससे करा लो। अब ये मेहंदी लगाने बैठ गई है। और शानिया की देखिए इसने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। और ये जो इसने कोन लिया है वो वाला लिया है कोन, जो इमरजेंसी कोन शायद उसको कहते हैं, इंस्टेंट मेहंदी कोन भी आप कह सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और अब हम यहाँ पर, मैं जा ही रही थी तो ये मेरी सिस्टर है साहिबा, इसका नाम है, और ये मुझे मिल गई। मेरा बर्थडे था तो इसने मेरे लिए ये कार्ड बनाया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये मुझे वही दे रही थी, और मैं इसे पढ़कर सुना रही थी शिफा को कि ये कैसा है। अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था ये। और सबसे बड़ी बात है उसने मेरे लिए इतना वक्त निकाल के बनाया, जबकि उसके टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं। उसकी पढ़ाई जो है वो बहुत हार्ड है। ज़ाहिर सी बात है बच्चों के लिए पढ़ाई हार्ड ही होती है, तो इसलिए उसने इतना सब सोच कर भी मेरे टाइम निकाल के कार्ड बनाया, विच इज़ वेरी प्रीशियस फॉर मी। तो बस अब हम निकल गए वहाँ से, और अब लेनी है हमें चूड़ियाँ। मैंने सोचा कि चूड़ियाँ भी हाथ के हाथ ही ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं अंकल को बता रही थी कि कौन से कॉम्बो में कैसी वो चूड़ियाँ मेरे लिए बनाएं। तो बस अंकल वही बना रहे थे, और ये मम्मी भी बता रही थी उन्हें। वैसे सिर्फ मुझे ही बैंगल्स लेनी थी, इन दो सबको नहीं लेनी थी, तो सिर्फ मेरे लिए ही मैं बनवा रही थी अंकल से। तो देखिए कितनी प्यारी शॉप है। और अब हम निकल गए दोबारा घर के लिए। अब हम जा रहे हैं घर। देखें आप कितना ज़्यादा रश हो रहा है, कि हमारी जो रिक्शा है वो इतने स्लो स्लो चल रही थी ना, बट फिर भी हमने रिक्शा कर ली थी, क्योंकि अब बहुत चल लिए थे हम दिन भर, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम पैदल घर जाएं, तो हमने रिक्शा ले ली थी। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है मार्केट में, क्योंकि वेडिंग सीज़न है इसलिए। बस आ गए हैं घर। घर आकर थोड़ी देर में सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं बाज़ार में। और अब देखिए ये अपने मेहंदी लगा रही है, ये लोग जा रहे हैं माइयों में, और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रुखसार के पास, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने। तो मैंने सोचा थोड़ा चलो इनको थोड़ा सा मैं व्लॉग में ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं जाती हूँ, वहाँ जाके मिलते हैं। बस आ गई हूँ यहाँ पर, अब थोड़ी देर ही बस यहाँ पर रुकूँगी। सो बस आ गई हूँ घर। अब ज़्यादा वहाँ पर मैं नहीं रुकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो रही थी। मैंने कहा अभी सो लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। चलिए बाद में मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।